हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे जो भी प्रीवियस ईयर एसबीआई पीओ में प्री में जो भी पूछा गया डीआईज उन सारों को। ठीक है, तो आप देख लेना कि किस तरह का लेवल है आपका। ठीक है, और कितना टाइम लग रहा है आपको इस डीआईज को सॉल्व करने में। ठीक है जी, तो सबसे पहले आप करो सॉल्व, ये क्वेश्चन को पढ़ लो एक बार। ये हो गया आपके वो फर्स्ट क्वेश्चन, सेकेंड क्वेश्चन, ठीक है, और ये थर्ड, फोर्थ, सॉरी एक बार फिर से देख लो, ये लास्ट क्वेश्चन था, ये फोर्थ है, ये थर्ड है, ये सेकेंड है और ये फर्स्ट है। ठीक है, तो देखिए आपके पास क्वेश्चन में क्या क्या रहा है कि एक पाई चार्ट दिया हुआ है, किसके लिए, शोज द नंबर ऑफ पर्सन विजिटिंग अ नेशनल पार्क ऑन डिफरेंट डेज। 3 दिन दिया हुआ आपके पास, फ्राइडे, सैटरडे और संडे। ठीक है, उनमें परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन भी दे दिया गया, 45% संडे के दिन, 25% फ्राइडे के दिन और 30% सैटरडे के दिन। ठीक है जी, और टोटल नंबर ऑफ पर्सन भी दिया हुआ, कितने लोग हैं वो, 400। और इन डेज में मेल और फीमेल भी है, उनका रेशियो दे दिया है। तो इस तरह के क्वेश्चन में ना सबसे पहले आप क्या करो, मल्टीप्लाइंग फैक्टर लिख लो, ताकि एक जो आपके पास ये टेबल है ना इसका काम ख़त्म हो जाए। अब देखो ये 25% फ्राइडे के दिन है, मतलब ये टोटल मैं बोल सकता हूँ ये 25% कितना हो गया इसका, 100। और ये 100 में कितना रेशियो है बॉस, 2:3 का, मतलब 5 के बराबर 100, तो 1 के बराबर 20, मतलब इसका जो मल्टीप्लाइंग फैक्टर हो गया 20 हो गया। मतलब 20 का मल्टीप्लाई किसी रेशियो में कर लेंगे तो मेल फीमेल निकल के आ जाएगा मेरे पास। ठीक है, उसी तरह ये 30% बोले तो 120, 120 के बराबर कितना है, 12, तो 1 के बराबर 10 हो गया। 9 के बराबर ये 45%, 45 × 4, 90 × 2, 180, 180 के बराबर 9, तो भैया 1 के बराबर कितना हो जाएगा, 20। तो इसका काम अब रहा नहीं, अब बस यही देख के हम बता सकते हैं मेल कितना फीमेल कितना कौन से दिन में। ठीक है जी, तो अब चलते हैं क्वेश्चन में। ठीक है, तो मैंने ये सारा लिख लिया है। अब देखो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ऑन मंडे नंबर ऑफ मेल हु विजिटेड नेशनल पार्क। ठीक है, अब मंडे तो है नहीं, वही दिया हुआ है मंडे के बारे में कि भाई जो मेल्स हैं जो नेशनल पार्क आते हैं वो इंक्रीज बाई 20% ओवर मेल विजिटिंग नेशनल पार्क ऑन सैटरडे। मतलब जो भी मेल आपके पास सैटरडे के दिन आ रहे हैं, कितने मेल्स आ रहे हैं सैटरडे के दिन, तो सर 5 यूनिट, 10 × 5 कितना हो जाएगा, 50। इससे 20% ज़्यादा, इसका 20% कितना हो जाएगा, 10। मतलब टोटल जो मेल आ रहे हैं वो 60 आ रहे हैं। एंड फीमेल विजिटिंग नेशनल पार्क ऑन मंडे इज 33 1/3% मोर देन फीमेल विजिटिंग ऑन फ्राइडे। अब फ्राइडे के दिन फीमेल कितनी है, तो 20 × 3 60 है सर। इससे 1/3 ज़्यादा, इसका 1/3 कितना हो जाएगा सर, 20 हो जाएगा, तो कितना हो गया, 80। ये मेल हो गई, मतलब मेल हो गया, और ये फीमेल हो गई। ठीक है, तो फाइंड द टोटल पर्सन विजिटिंग नेशनल पार्क ऑन मंडे, 80 + 60 कितना हो जाएगा, 140। ऐसा ही क्वेश्चन आएंगे आपके पास, बस आपको धीरे धीरे समझ के सॉल्व कर लेना है। ठीक है, ठीक है जी, कोई ज़्यादा हार्ड नहीं आएगा, बस जोड़ना घटाना डिवाइड करना, बस यही रहेगा। ठीक है, अगर अर्थमेटिक वाले कुछ क्वेश्चन आ गए डीआई में तो समझ लो शिफ्ट तो हार्ड ही हो जाएगा, तब उसमें कुछ दिमाग लगाना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन इस तरह का क्वेश्चन अगर सिंपल सा रेशियो या फिर परसेंटेज बेस्ड क्वेश्चन आए तब तो ईजी ही रहेगा आपके पास। ठीक है, अब देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि टोटल फीमेल विजिटिंग नेशनल पार्क ऑन संडे, ठीक है, एंड सैटरडे टुगेदर। अब देख लो संडे और सैटरडे के दिन फीमेल कितनी है, तो सर संडे के दिन है आपके पास 4, मतलब 20 × 4 80 यूनिट है। ठीक है, सैटरडे के दिन फीमेल ही चाहिए ना, हाँ फीमेल ही चाहिए, 70 है ना, 7 × 10 70, तो 80 + 70। ठीक है, आर वाट परसेंट मोर और लेस दैन टोटल मेल विजिटिंग नेशनल पार्क ऑन फ्राइडे और संडे। यहाँ मेल चाहिए कौन से दिन में, फ्राइडे के दिन में। फ्राइडे के दिन मेल कितना, 2, 2 × 20 मतलब कि 40 प्लस, और कौन से दिन में, संडे के दिन में चाहिए मेल, तो संडे के दिन कितना है भाई, 5 है, 5 × 20 100 हो गया, है ना, तो ये हो गया 140 और ये हो गया आपके पास 150। ठीक है, क्या पूछ रहा है, मोर और लेस देन, मतलब नीचे वाले से पता करना है, तो नीचे आ गया 40 और कितना मोर है बॉस, 10 मोर है ना, 1/14, मतलब कि 100 का मल्टीप्लाई कर दो तो 50/7%, मतलब कि 7 सही 7/9। ठीक है, सॉरी 7 सही 1/7। ठीक है, तो नेक्स्ट पे चलते हैं।
यहाँ क्या बोल रहा है, व्हाट इज़ द एवरेज मेल विजिटिंग नेशनल पार्क ऑन ऑल डेज। तो डायरेक्टली निकाल सकते हैं यार इसमें, ठीक है। 40 इधर 50 और ये 100, 40 50 और 100 कितना हो गया 190। एवरेज निकालना है तो 3 से डिवाइड भी कर दो, कितना आ जाएगा आपके पास ये 180/3 प्लस 10/3 मतलब कि 63 और प्लस 1/3 मतलब ये ऑप्शन, ठीक है ना। कोई दिक्कत है क्या, मैं ऐसे कर रहा हूँ इसको 180/3 लिख लिया और इसको 10/3 लिख लिया, ये तो डायरेक्टली 60 हो गया। ये 3 सही 1/3 हो गया, तो टोटल कितना हो जाएगा 63 1/3, ठीक है। इफ़ कॉस्ट ऑफ पर मेल एंड पर फीमेल ऑन एनी डेज इज रुपीज़ इतना, मतलब 45 और 40 है, ठीक है। मतलब मेल के लिए 45 रुपये लग रहा है और फीमेल के लिए 40 रुपये लग रहा है, ठीक है। देन टोटल अमाउंट ऑप्टेन बाय नेशनल पार्क ऑन फ्राइडे इज़ हाउ मच मोर और लेस देन द टोटल अमाउंट ऑप्टेन बाय नेशनल पार्क ऑन संडे। तो कुल मिला के आपके पास निकाल देना है कि भाई कितना रेवेन्यू हुआ फ्राइडे के दिन। तो फ्राइडे के दिन देखो, इसका एक तरीका बहुत ही आसान है, पहले इस तरह से कर लो जो आपके दिमाग में सबसे पहले क्लिक करेगा। लेकिन मैंने बता रखा है फ्राइडे के दिन और सैटरडे के दिन, नहीं संडे के दिन पूछ रहा है, इसमें कॉमन क्या है बॉस, देखो दोनों का मल्टीप्लाइंग फैक्टर सेम है, ठीक है। इसके लिए भी बात करेंगे अभी हम, ठीक है। अगर आपका दिमाग यहाँ पर लग रहा है तो लगाओ, है ना। मैं बता दे रहा हूँ, हिंट दे रहा हूँ कि भैया यहाँ पर मल्टीप्लाइंग फैक्टर सेम है, तो बताओ क्या कर सकते हैं हम इसमें, ठीक है। पहले इससे कर लेते हैं जैसे, ठीक है। सिंपल सा जो भी आपके पास पहला मतलब क्लिक करेगा एक दिमाग में, ये ऐसे करना चाहिए, ठीक है। तो आपके पास दिमाग में यही आएगा, तो भैया डायरेक्टली निकाल दो जो फ्राइडे के दिन मेल्स हैं, कितने मेल्स है जी, तो 20 × 2 40 है और हर एक का 45 लग रहा है टिकट, और फीमेल आपके पास 60 है और हर एक का पैसा लग रहा है 40, ठीक है। सैटरडे के दिन आपके पास, सॉरी संडे के दिन है ना, संडे के दिन आपके पास कितने लोग हैं 100 लोग हैं, ठीक है। और पैसा लग रहा 45 रुपये पर टिकट में फीमेल कितनी है 80 है और हर एक का 40 रुपये लग रहा है, ठीक है। बस डिफरेंस ही निकाल देना ना, हाउ मच मोर लेस, वही तो पूछ रहा है। तो यहाँ 40 × 45, यहाँ 100 × 45, तो 45 कॉमन आ गया, 100 और 40 मतलब माइनस कर देंगे तो 60 आ जाएगा, प्लस 80 - 60 20 हो जाएगा और अंदर 40 हो जाएगा, ठीक है। तो 45 × 6 कितना हो जाएगा 270 और एक जीरो है, ये हो गया। और ये 20 × 40 ये हो जाएगा 800, 27 और 8 कितना हो जाएगा 35, ठीक है। तो आंसर आ गया 3500। ये तो आप ऐसे कर सकते हो, आप इतना भी नहीं करना था आपको। अगर आप ये जज कर लेते कि भाई दोनों का मल्टीप्लाइंग फैक्टर सेम है, इसका मतलब ये है कि हम डायरेक्टली रेशियोज़ को घटा और जोड़ सकते हैं। अब क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में कि भाई कितना मोर और लेस है, यही तो पूछ रहा है ना। अब देखो यहाँ 2 मेल है ना, यहाँ 5 मेल है ना, तो कितना का बढ़त है बॉस, सर 3 मेल है, ज़्यादा है, तो इतना ही पैसा ज़्यादा आएगा। डिफरेंस ही तो निकालना है ना, 3 × 45 कर लो, 20 को भी भूल जाओ, 20 को बाद में कर लेंगे हम एडजस्ट, मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। प्लस यहाँ फीमेल 3 है, यहाँ फीमेल 4 है, एक ज़्यादा है और हर एक का टिकट कितना है 40 है ना। 45 × 3 कितना होता है 135, प्लस 40 × 1 कितना होता है 40, ये हो जाएगा 175 और 20 मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा ना, मल्टीप्लाइंग फैक्टर है तो लास्ट में 20 मल्टीप्लाई भी कर लो। 175 × 2 कितना हो जाएगा 35, मतलब कि 35 कहने का मतलब है 350, ठीक है। और एक जीरो ये हो गया, तो टोटल कितना हो गया 3500, ठीक है। तो आप डायरेक्टली कर सकते हो। तो ये चीज़ ध्यान रखना कि जब भी आपके पास मल्टीप्लाइंग फैक्टर सेम हो तो रेशियोज़ को हम डायरेक्टली ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ मेल विजिटिंग पार्क ऑन फ्राइडे, ठीक है। मेल चाहिए, फ्राइडे के दिन चाहिए, तो भाई मेल यहाँ पे 2 है, 20 × 2 कितना हो जाएगा 40, और इसका रेशियो निकाल देना है फीमेल सैटरडे के दिन फीमेल 70, मतलब 4:7 है ना। आगे चलते हैं, ठीक है। एक बार इसको आप कर लो, ये भी बहुत ही आसान है क्वेश्चन है, ठीक है। ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और ये लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो देखिए जी इसमें क्या बोल रहा है आपके पास कि एक बार ग्राफ दिया हुआ है, शोज द नंबर ऑफ पैकेट ऑफ फ्लोर सोल्ड बाय 5 स्टोर ऑफ 2 टाइप, दैट इज मल्टीग्रेन और होल व्हीट, ठीक है। 2 तरीके का आपके पास मतलब यहाँ पे आटा दिया हुआ है ना।
एक मल्टीग्रेन है और एक होल व्हीट है, ठीक है। मल्टीग्रेन वाला ये ब्लू वाला और ब्राउन वाला ये होल व्हीट ये वाला, ठीक है। तो इस तरीके बार ग्राफ में आप सबसे पहला काम ये करोगे तो भैया जो आपके पास गैप है उसको देख लो। यहाँ से यहाँ तक कितना है बॉस, 20 है, और ये 20 में कितना गैप आ रहा है, 1 2 3 4 5, मतलब एक गैप जो है आपके पास वो 4 के बराबर हो गया, ठीक है। अब आपको बार बार देखना नहीं पड़ेगा कि कितना ऊपर कितना नीचे है, बस देखो गैप कितना है, एक ऊपर है तो मतलब 4 आगे है, तो 80 + 4 84। यहाँ मान लो यहाँ चाहिए मेरे पास, यहाँ पर चाहिए, इसको चाहिए, तो भाई 80 से 2 गैप नीचे है, मतलब 80 - 8, एक गैप के बराबर 4 है, तो 2 के बराबर 8, तो 80 - 8 कितना हो जाएगा, ये 72 के बराबर है ना। तो चलिए क्वेश्चन में देखते हैं क्या कह रहा है। टोटल नंबर ऑफ पैकेट सोल्ड बाई स्टोर सी, एक सेकंड रुक जाना। हाँ जी, यहाँ क्या बोल रहा है, टोटल नंबर ऑफ पैकेट सोल्ड बाई स्टोर सी, ठीक है। टोटल पैकेट के लिए बोल रहा है स्टोर सी में, इज अप्रॉक्स वाट % मोर और लेस देन नंबर ऑफ पैकेट सोल्ड बाई ई। तो ये ई रहा और ये सी रहा, और ये कितना है बॉस, देखो 2 नीचे है, मतलब 80 - 8 72 है, और ये होल बीट कितना है, 80 है। ई में बताओ ये कितना है, 84, और ये कितना है बॉस, 72, ठीक है। ये कितना है, ये आपके पास हो गया मोर और लेस ही तो पूछ रहा है ना। देखो 72 72 से तो कोई डिफरेंस आएगा नहीं, बस ये मोर है, 4 मोर है ना। ई कंपेयर करना है 80 से, तो ये देख लो 8 और 7 किससे कंपेयर करना है, एक बार देख लेते हैं। मोर और ई से कंपेयर करना, सॉरी। तो इसको जोड़ दो, बेस में ये आएगा ना, 4 ऊपर आएगा, नीचे बेस में 84 और 72 कितना हो जाएगा, 156, ठीक है। अब देखो इतना इतना तो होगा नहीं, साफ साफ दिख रहा है भाई 10% से तो कम ही है ना, 10% इसका 15 है ना, उससे तो कम ही है। अब देखो ये मेमोरी बेस्ड है तो भैया ज़रूरी नहीं है कि ऑप्शन नहीं होगा, ठीक है। तो फिर भी जो भी है उसके हिसाब से देख लेते हैं, ठीक है। अब 5% भी नहीं होगा, देखो 10% 15.6 मान लो, 15 ही मान लो, 10% 5% कितना हो जाएगा, 7.5 है ना। तो जो भी होगा 3% आंसर होगा, हालांकि 3% भी बहुत दूर है, ठीक है, लेकिन अब ऑप्शन क्लोज है 3 के ही, तो 3 होगा, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ पैकेट सोल्ड ऑफ मल्टीग्रेन बाई स्टोर ए और डी। ए और डी का मल्टीग्रेन चाहिए, तो ये कितना है बॉस, 80 में आपके पास ऊपर चला जाओ 3 गैप, मतलब कि 92, ठीक है। और डी में आपके पास मल्टीग्रेन ये कितना हो जाएगा, 54, ठीक है। टू द नंबर ऑफ पैकेट सोल्ड होल व्हीट बाई स्टोर ए और ई, ठीक है। इसको जोड़ लो, कितना आ रहा है सर, 146, और इसका रेशियो निकाल देना है किसके, ए और ई से, होल व्हीट वाले से, ठीक है। ए आपके पास यहाँ पर है, ये हो गया 44, और ई आपके पास यहाँ 4, 8 माइनस कर दो, ये हो जाएगा 72। तो ये कितना हो जा रहा है सर, 111 + 6 116, ठीक है। 111 नहीं, 110 + 6 116, ठीक है। इसको काट लो 7 बार में, 3 बार में, और ये 58, मतलब 2 से काटेंगे तो 73 और 58 निकल के आएगा, ऑप्शन नंबर 2, ठीक है जी। तो आगे चलते हैं। मल्टीग्रेन पैकेट सोल्ड बाई स्टोर ए और बी, बस रेशियो ही निकालना है, परसेंटेज निकालना है, इसमें तो कोई भी दम नहीं है, ठीक है। इस तरह का डी आई अगर आया आपके पास तो ज़्यादा से ज़्यादा आपके पास 3 से 4 मिनट लगना चाहिए, उससे ये भी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। 3 मिनट हार्डली से हार्डली, सही है जी। बस आपको थोड़ा सा नज़र सही रखना पड़ेगा कि कहाँ कितना है, वो मैंने बताया ना आपको, गैप सबसे पहले निकालना है आपको। इस तरह के क्वेश्चन में जब भी बार ग्राफ आ जाए, अगर डाटा दिया हुआ है डायरेक्टली, ऐसा मुश्किल है कि वो दिया रहता है, ये ऐसा ही दिया हुआ रहता है, मतलब कि ये आपके पास स्केल दे दिया रहेगा और गैप दिया हुआ रहेगा, ठीक है। तो आपको क्या करना होगा, सबसे पहले ये गैप ढूंढ लेना, ठीक है, कितने का है, तो उसके बाद आसानी से आप डाटा निकाल पाओगे, ठीक है। मल्टीग्रेन पैकेट सोल्ड बाई स्टोर ए और बी टुगेदर इज वाट % मोर और लेस देन होल व्हीट पैकेट सोल्ड बाई सी और डी। मल्टीग्रेन ए और बी निकालो, तो मल्टीग्रेन ए ब्लू वाला है, मतलब ये 92, और बी में ये 64, तो 150 + 6 156, ठीक है। मोर और लेस देन होल व्हीट सी और डी, सी में होल व्हीट कितना, ये 80, और डी में 40, मतलब 120 से कंपेयर करना है ना। तो कितना % आएगा, ये मोर और लेस पूछ रहा है ना,
क्या पूछ रहा है, मोर और लेस पूछ रहा है। तो भैया मोर कितना है, 36 मोर है 120 से, काट लो ज़रा, ठीक है। 3 बार में 12×3 = 36, और ये 10 बार में, मतलब 30%, है ना। 30% आपके पास आंसर हो गया। आगे चलते हैं। ये देखो देखने में बड़ा लग रहा है पर कुछ है नहीं, ठीक है। बस आपको पढ़ते जाना है और जैसा जैसा इंक्रीज डिक्रीज बोल रहा है वैसे करते जाना है, ठीक है। इफ़ अनदर स्टोर एफ सोल्ड, अब देखो दूसरा दिया हुआ है, कोई दूसरा स्टोर एफ है, सोल्ड नंबर ऑफ मल्टीग्रेन पैकेट विच इज एवरेज नंबर ऑफ मल्टीग्रेन पैकेट सोल्ड बाय सी डी और ई, ठीक है। जो भी आप मल्टीग्रेन बेच रहा है वो एवरेज है किसका, सी डी और ई का। तो भैया सी डी और ई ये रहा, मल्टीग्रेन आपके पास ये रहा, ये कितना है 72 है, हैं। और ये कितना है आपके पास, देखो ये तो एक गैप हो गया और ये आधा, मतलब 6 नीचे है 60 से, मतलब कि 54 हो गया, ठीक है। और ये 84 हो गया, है। 8 7 15 और ये 5 मतलब 20, मतलब 200, ठीक है। 4 और 4 8 और 2 10, मतलब 210। तो 210 का एवरेज क्या हो जाएगा बॉस, मतलब 3 है ना, तो ये हो जाएगा 70, ठीक है। तो ये हो गया मल्टीग्रेन एफ में। एंड द नंबर ऑफ होल व्हीट सोल्ड बाय एवरेज नंबर ऑफ होल व्हीट पैकेट सोल्ड बाय ए एंड ई, ठीक है। ए और ई जितने भी पैकेट बेच रहे हैं उनका एवरेज। तो ए में जो है आपके पास होल व्हीट ये कितना है 44, और ई कितना है 72, ठीक है। तो 72 और 44 कितना हो जाएगा 116, इसका एवरेज कितना हो जाएगा बॉस 58। तो इतना कॉस्टिंग भैया, मतलब इतना जो पैकेट है वो होल व्हीट का बेचा जा रहा है स्टोर एफ के द्वारा। इफ़ स्टोर बी सोल्ड इच पैकेट इतना एंड स्टोर एफ सोल्ड इच पैकेट 20% मोर देन ऑफ बी, मतलब 20 से 20%, जो भी 240 में बेच रहा है तो ये 20% ज़्यादा में बेचेगा, ठीक है। तो देन फाइंड द टोटल प्राइस कलेक्टेड बाई एफ। तो एफ का जो कॉस्टिंग वो कितना होगा 240 प्लस 20% इसका 48, मतलब कि 288, बोलो ठीक है। तो मतलब हर एक पैकेट का दाम 288 हो गया। टोटल पैकेट है कितना भैया 128। बस इसको मल्टीप्लाई करना रह गया, इसको कर लो आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो अब देखो लास्ट में तो 4 आना है, ये होगा नहीं, होगा नहीं, ये होगा नहीं। अब यहाँ 2 मामला फंस गया, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन में हो सकता है नन ऑफ दिस भी रहे और ये भी रहे। 50-50 चांस ले सकते हो, तुक्का मारना है तो, ठीक है। अगर टाइम नहीं है तो बाकी आप मल्टीप्लाई तो कर ही सकते हो यार, ठीक है। तो आप कर लेना, आपके पास आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। व्हाट इज़ द डिफरेंस ऑफ टोटल नंबर ऑफ मल्टीग्रेन पैकेट सोल्ड बाई ऑल स्टोर टुगेदर, डिफरेंस बताना है ऑल स्टोर टुगेदर एंड नंबर ऑफ होल व्हीट पैकेट सोल्ड बाई ऑल स्टोर टुगेदर। मतलब आपके पास टोटल मल्टीग्रेन निकाल लेना है, हैं। उसके बाद टोटल होल व्हीट निकाल लेना है, उनका डिफरेंस निकाल लेना है। आप ऐसे कर सकते हो, पहले टोटल मल्टीग्रेन निकाल लो, जोड़ लो, उसके बाद भैया आप होल व्हीट निकाल लो, उसको जोड़ दो, फिर घटा लो। मैं कैसे करूँगा, तो कुल मिला के मैं करना जा रहा हूँ आपके पास डायरेक्टली पहले ही माइनस कर लेते हैं, मल्टीग्रेन माइनस होल व्हीट। यहाँ मल्टीग्रेन कितना है भाई 92 और यहाँ कितना है 44, ठीक है। पहले आप जोड़ लो उसके बाद घटाओ, या पहले घटा लो डायरेक्टली, है ना जी। तो कितना हो जाएगा बॉस, तो यहाँ पे आपके पास 42 + 6 48 का डिफरेंस है। ध्यान देना मल्टीग्रेन माइनस व्हीट, होल व्हीट हम डिफरेंस ले रहे हैं, तो भैया यहाँ ज़्यादा है तो ये पॉजिटिव लिखते जाओ, कहीं कहीं कम भी है तो है, मल्टीग्रेन कहीं पे कम भी है तो वहाँ नेगेटिव आएगा तो माइनस लिखना है, ध्यान रखना है इस चीज़ का, ठीक है। अब यहाँ देखो मल्टीग्रेन कम है ना, ये 64 है और ये आपके पास 88 है, हाँ। डिफरेंस कितना आ रहा है 24 का, लेकिन हम यहाँ -24 लिखेंगे, क्यों, क्योंकि हम जो डिफरेंस ले रहे हैं ना वो मल्टीग्रेन माइनस व्हीट ले रहे हैं, मतलब होल व्हीट ले रहे हैं, ठीक है। यहाँ बताओ ये 72 है सर, अब इतना भी क्या करना बॉस, इतना भी नहीं करना था, है ना, इतना भी नहीं करना था, जो हम ये निकाल रहे हैं ना ये भी नहीं करना था। यहाँ कर लिए, ठीक है, ज़्यादा बड़ा था तो यहाँ आप कर सकते हो भैया 48 से प्लस। यहाँ बस गैप देख लो 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 6 का गैप है, एक गैप कितना है 24, और मल्टीग्रेन कम है तो -24, ठीक है, ऐसे बोल लो। यहाँ देखो 2 गैप है और मल्टीग्रेन कम है तो -8, यहाँ मल्टीग्रेन ज़्यादा है मतलब यहाँ पॉजिटिव आएगा। कितना गैप है 1 2 3, मतलब कि सॉरी 3 है गैप, सॉरी 3 गैप है और एक आधा गैप भी है, मतलब 12 + 2
14 का डिफरेंस, और वो भी पॉजिटिव, क्योंकि मल्टीग्रेन ज़्यादा है, यहाँ भी मल्टीग्रेन ज़्यादा है। 1 2 3, ठीक है, 12 का, मतलब एक गैप 4 का, 3 गैप 12 का, वो भी पॉजिटिव। तो पॉजिटिव वाला एक साथ, नेगेटिव वाला एक साथ, है ना। तो पॉजिटिव वाला देख लो कितना आ रहा है, 48 ये है, ठीक है, और 12 कितना हो जाएगा बॉस, ये 60, और 14 74, माइनस नेगेटिव वाला 24 और 8 32, बस यही तो है, माइनस कर लो कितना आ रहा है ये। तो सर ये आ रहा है आपके पास 42, ठीक है, वही निकालना था, है ना। आंसर क्या आ गया, 42, ठीक है। आप पहले मल्टीग्रेन टोटल निकाल सकते हो, उसके बाद होल भी टोटल निकाल सकते हो, उसके बाद डिफरेंस ले सकते हो। क्या करना पड़ेगा आपको, देखना पड़ेगा, पूरा डाटा लिखना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, फिर सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो इस तरह के क्वेश्चन में जब भी आपके पास टोटल डिफरेंस या टोटल सम ऐसा करके कुछ पूछा जाए तो आप गैप देख लिया करो बस। इसलिए मैं बोल रहा था पहले कि भैया गैप बहुत इंपॉर्टेंट है, जो भी गैप एक का है वो निकाल लिया करो पहले, ठीक है। आगे चलते हैं। देखो ये कैसलेट है, ठीक है, आसान सा कैसलेट है, एक बार आप पढ़ो, करने की कोशिश करो एक बार, ठीक है। अगर हो गया होगा तो पहला क्वेश्चन ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, और फोर्थ और ये लास्ट, ठीक है। तो देखिए आपके पास 3 पिज़्ज़ा शॉप है, ए बी और सी। तो सबसे पहले आपको समझ में आना चाहिए कि भाई 3 शॉप है, 3 पिज़्ज़ा है, पिज़्ज़ा 2 ही है, एक वेज है और नॉन वेज है, ठीक है। तो मैं कुछ इस तरह से एक टेबल बना ले रहा हूँ, ठीक है। एक वेज है और एक नॉन वेज है, ठीक है। तो ऐसे करके सही से कर लेते हैं, एक सेकंड, ठीक है। मैंने टेबल बना लिया, टेढ़ा मेढ़ा जैसा ही बना है, ठीक है, अपना काम निकलना चाहिए बस। देखो 3 पिज़्ज़ा, ठीक है, सॉरी 3 पिज़्ज़ा शॉप है, मतलब ए बी और सी है, और उनमें वेज और नॉन वेज पिज़्ज़ा है, ठीक है। रिस्पेक्टिव रेशियो बिटवीन द नंबर ऑफ वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन पिज़्ज़ा सोल्ड बाई शॉप ए इज़ 9:7, मतलब यहाँ दे दिया, तो वेरिएबल चिपका भी देते हैं इसके साथ से साथ, 9x और 7x, ठीक है। एंड डैट सोल्ड बाई पिज़्ज़ा शॉप बी वाज 3:4। अब यहाँ भी रेशियो दिया हुआ, तो इसके लिए अलग वेरिएबल लगाना पड़ेगा, 3y और 4y, ठीक है। द नंबर ऑफ पिज़्ज़ा वेज प्लस नॉन वेज सोल्ड बाई पिज़्ज़ा शॉप सी वाज 108, मतलब इनका टोटल दे दिया 108, और रिस्पेक्टिव रेशियो बिटवीन द नंबर ऑफ वेज और नॉन वेज पिज़्ज़ा सोल्ड बाई पिज़्ज़ा शॉप सी वाज 7:5, मतलब इनका रेशियो दे दिया बॉस 7:5 में। मतलब यहाँ डायरेक्टली निकाल सकते हैं, 12 के बराबर 160, तो 1 के बराबर 9 हो गया, ठीक है। तो बताओ वेज पिज़्ज़ा कितना हो जाएगा, 9 × 7 63 63, और ये 9 × 5 45, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ पिज़्ज़ा सोल्ड बाई ऑल 3 पिज़्ज़ा शॉप वाज 376, मतलब इनका भाई टोटल दे दिया है 376, ठीक है। इनका टोटल दे दिया वेज प्लस नॉन वेज 376 है, ए बी सी टोटल, ठीक है। नंबर ऑफ वेज पिज़्ज़ा सोल्ड बाई पिज़्ज़ा शॉप ए वाज 20% मोर दैन वेज पिज़्ज़ा सोल्ड बाई शॉप बी। तो बताओ यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं। तो देखिए आपके पास क्या दिया हुआ है, वेज पिज़्ज़ा, ठीक है, कौन ए कितना है बॉस, तो सर 9x है, तो भैया 9x, ठीक है, अपॉन 20% मोर है, ठीक है, देन वेज पिज़्ज़ा सोल्ड बाई बी। बी कितना बेच रहा है, 3y, ठीक है ना। ये रेशियो है यहाँ से टेबल से, ठीक है। अगर मैं क्वेश्चन से रेशियो निकालूँ 20% मोर है, तो रेशियो क्या निकल के आएगा, 6:5। 20% मोर मतलब क्या हो गया, अगर 100 आपके पास हो गया ये बी के पास, तो ए के पास कितना हो जाएगा 120, तो 120/100 कितना हो जाएगा 6:5, तो इसके बराबर कर दो 6:5, ठीक है। तो यहाँ से क्या निकल के आएगा x/y, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास काट लो जरा 3 बार में, ठीक है, ये 2 बार में, तो x अपॉन जो y आपके पास आया वो आया 2/5, ठीक है। इससे हम क्या कर पाएंगे, इससे हम लिंक कर पाएंगे ये दोनों को, ठीक है, x और y को। तो देखो आपके पास दिया हुआ है टोटल पिज़्ज़ा 376 है, ठीक है। तो बताओ कितना होगा टोटल, ए से कितना आएगा 9 7 16x आएगा, 16x पिज़्ज़ा, प्लस बी से कितना होगा 7y पिज़्ज़ा, प्लस ये कितना 108, है ना। तो भैया 108 इधर माइनस कर दो, 100 माइनस करो कितना हो जाएगा 276,
8 माइनस कर दो 276 में कितना हो जाएगा 268 बराबर में 16x प्लस 7y। ठीक है, अब बस पुट कर लो आप। ठीक है, y की जगह x के टर्म में। ठीक है, क्योंकि x अपॉन वाई तो पता है मेरे पास। ठीक है, तो पुट कर लेते हैं 268 बराबर में। ठीक है, और ये 16x प्लस 7 y की जगह में पुट कर लेते क्या हम, y की जगह में पुट कर लो आप 5x अपॉन 2। ठीक है, 5x अपॉन 2 यहाँ से लिख सकते हैं ना, y के बराबर में 5x अपॉन 2, वही हम पुट कर दे रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो हर कुछ x के टर्म में आ गया तो x निकल के आराम से आ जाएगा। देखो ये 35x हो जाएगा, ये दो उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना हो जाएगा 32x। तो 35 और 32x कितना हो जाएगा 67x, और दो उधर चला जाएगा तो 268 इंटू 2 ये निकल के आएगा। देखो 67 एक प्राइम नंबर है, और प्राइम नंबर से ये पक्का कटेगा। देखो कितने बार में, 4 बार में। ठीक है, 240 प्लस 28 268, 4 इंटू 2 8, मतलब x के बराबर 8 आ गया। और जब x के बराबर 8 आ गया तो y के बराबर कितना हो जाएगा, पुट कर दो यहाँ x के बराबर 8, तो y के बराबर आ जाएगा 20, है ना। तो x भी आ गया यहाँ पे कितना 8, और y आ गया कितना 20। अब हर कुछ मेरे पास है, वेज नॉन वेज ए बी सी कहीं से भी पूछ लेंगे तो मेरे पास जो भी पिज्ज़ा चाहिए होगा वो सारा कुछ यहाँ से हम निकाल सकते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन में तो कुछ नहीं है, बस जो भी डाटा हम निकालें उसका यूज़ करते जाना है ना। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ़ कॉस्ट ऑफ ईच वेज पिज्ज़ा एंड ईच नॉन वेज पिज्ज़ा सोल्ड बाई बी 200 और 300, तो फाइंड द टोटल अमाउंट ऑब्टेन बाई बी शॉप बी। तो भैया बताओ यहाँ पे कितना पिज्ज़ा है वेज, सर 60 है, हर एक का दाम कितना है 200, प्लस नॉन वेज कितना है तो सर 80 है, और हर एक का दाम कितना है 300, तो 2400 और 1200 कितना हो जाएगा 3600, मतलब 36,000। एक जीरो और चिपका देंगे साथ में। ठीक है, आगे चलते हैं। व्हाट इज़ द रेशियो वेज पिज्ज़ा सोल्ड बाई शॉप ए और सी टुगेदर। वेज पिज्ज़ा, ठीक है, वेज पिज्ज़ा ए और सी टुगेदर। एक सेकेंड रुकना, ठीक है। व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ वेज पिज्ज़ा शॉप बाई सोल्ड बाई शॉप ए एंड शॉप सी टुगेदर टू द नॉन वेज पिज्ज़ा सोल्ड बाई शॉप बी और सी। तो भैया ए और सी का बताइए वेज पिज्ज़ा। ए यहाँ पर रहा 9x, ठीक है, और सी का 63, मतलब 72 और 63 कितना हो जाएगा 135, है ना। इसका रेशियो निकाल देना किससे, नॉन वेज पिज्ज़ा बी और सी, बी और सी, ये कितना हो जाएगा 80 और 45 कितना हो जाएगा 125, है ना। तो कितना आ रहा है 27 रेशियो 29, 5 से काट लेंगे तो। ठीक है, व्हाट इज़ द एवरेज ऑफ वेज पिज्ज़ा सोल्ड बाई ऑल शॉप। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 72, ये आपके पास 60 और ये 63, यही तो हो जाएगा। और इनका एवरेज भी निकाल देना है, तो ये 5 हो जाएगा और ये 19, 195 अपॉन 3, मतलब 1 6 और 5, मतलब 65। ठीक है, आगे टोटल वेज पिज्ज़ा सोल्ड बाई ए और सी। ए और सी वेज पिज्ज़ा चाहिए 9x, ठीक है, और ये 63, मतलब 72 और 63 मतलब 135, है ना। वाट परसेंट ऑफ टोटल वेज पिज्ज़ा सोल्ड बाई बी और सी। वेज पिज्ज़ा बी, नॉन वेज पिज्ज़ा सॉरी, ये और ये कितना है बॉस 80 और 45 125, कितना परसेंट ये निकालना है। देख लो कितना परसेंट मोर है, 10 मोर है 125 में, है ना। तो ये कितना आ रहा है सर 2, और नीचे मतलब 100 का मल्टीप्लाई भी करेंगे ना परसेंटेज में चेंज करने के लिए, तो ये 5 और ये 4 और ये 5 से 2, मतलब 8% ज़्यादा है। तो ज़्यादा ये कम नहीं पूछ रहा है, ये पूछ रहा है कितना परसेंट है। तो भैया 100% प्लस 8% 108% है। ठीक है, इफ़ वेज पिज्ज़ा सोल्ड बाई बी इंक्रीज बाई 1/3 and non-veg pizza sold by A increased by 75%, then what is the sum of veg pizza sold by B and non-veg pizza sold by A after increment। ये तो बड़ा आसान है, बस इंक्रीज कर दो और जोड़ दो। ठीक है,
वेज पिज्ज़ा कितना है बॉस? 60 है। 60 में 1/3 बढ़ जा रहा है, मतलब 60 प्लस 20 मतलब 80 हो गया। ए में कितना है नॉन वेज पिज्ज़ा? ए में क्या पूछ रहा है? नॉन वेज ही पूछ रहा है ना। हाँ, तो ए में नॉन वेज पिज्ज़ा 7x, मतलब 8 इंटू 7 56। बढ़ कितना रहा है? 75% बढ़ रहा है, मतलब 56 का 3/4। तो ये कितना हो जाएगा सर? 14। ठीक है, 14 तो ये 42, 42 और 56 98। ये कितना हो जाएगा? 178। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट नहीं है मतलब ख़त्म हो गया। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा और लेवल भी समझ में आ गया होगा किस तरह का लेवल था प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में। ठीक है, और भी जितने भी शिफ्ट हुए थे, ठीक है, जितने भी और भी आगे एग्जाम्स हुए थे जो भी 17-18, उन सारे का क्वेश्चन मैं आगे आने वाले वीडियोज़ में लेके आऊँगा। ठीक है, तो बने रहिए, तब तक के लिए थैंक यू।